बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आम तौर पर एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि जैसे इमरान खान बामुकाबला रियासत पाकिस्तान और ये मुकाबला या ये जो इस वक्त लड़ाई है वो अपने हतमी मराहिल में है और ये जलती पर तेल जो डाला जा रहा है ये पाकिस्तान मुशर्रफ नवाज की जानिब से डाला जा रहा है कि इन दोनों की आपस में लड़ाई करवाकर पाकिस्तान में एक आग फैलेगी और उसका फायदा अल्टीमेटली नून लीग उठाना चाहती है। तो कुछ बड़ी खबरें हैं जनाब आप सबके लिए, क्योंकि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो इस वक्त एक ही जानिब देख रही है, वो अडियाला जेल का कैदी है, फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि वेल डन जनरल आसिम मुनीर साहब। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा कमाल कर दिया है और ये खबर बड़ी अच्छी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए भी है, कौम के लिए भी है। तो मैं चाहता हूं कि अच्छी खबरें भी आप तक रिपोर्ट होनी चाहिए जो मीडिया रिपोर्ट नहीं कर पा रहा। तो जनाब इमरान खान साहब को बिलाखिर गैबी मदद हासिल हो गई है और आज जिस तरह से उनका कॉन्फिडेंस था अडियाला जेल में, मैंने उसका मुकम्मल अहवाल जो है वो रखना है। और क्योंकि इस वक्त जो वहां से रिपोर्ट हुआ है कि इमरान खान साहब आज इतने खुश थे कि आप उनका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो आर्मी चीफ से भी जनाब हंगामी राब्ते की खबरें जो है वो अब चलना शुरू हो गई हैं। उस हवाले से भी क्या हकीकत है, वजह और उस हवाले से मुकम्मल डिटेल जनाब आपके सामने रखनी है, क्योंकि इस वक्त अडियाला जेल में जश्न की तैयारियां हो गई, जश्न शुरू हो गए हैं। आखिर उसकी वजह क्या कि जनाब अडियाला जेल में जश्न शुरू हो गए हैं। ये तमाम तर डिटेल्स वमा हकाइक और वमा सबूत आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो 75 साल तारीख है उसका सबसे ज़्यादा तरीन जो फैसले हैं वो इस 2 साल के अंदर हुए, इससे तो कोई रूगर्दानी नहीं कर सकता। ये एक अटल हकीकत भी है। और फिर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत वो कम होने का नाम नहीं ले रही थी, तो डेफिनेटली फिर सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया गया, इंतखाबी निशान पीटीआई का वापस लिया गया। तो फैसला जो है वो तो बहुत पहले सुनाया गया। तो अब कुछ हफ्तों के बाद जो है वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से तहरीरी तौर पर ये फैसला जो है वो सामने आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 38 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो तहरीर किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर करते हुए पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हैं। तहरीक इंसाफ ने इंटर पार्टी इंतखाबात में अपने ही मेंबरान को लाइन रखा और कानून के मुताबिक पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं दिया जा सकता। और इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुतअद्दिद बार शोकॉज नोटिस जारी किए। शोकॉज नोटिस के बावजूद पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए। तफसीली फैसले में मजीद कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस ले सकता है। अब यहां पर एक एक्ट का जिक्र हुआ है, तो आपको बताना ये चाहता हूं कि कानून के मुताबिक एक आइन बना हुआ है, उस आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक जमात का इंतखाबी निशान वापस नहीं ले सकता। तो जनाब यहां पर एक्ट जो है वो आइन से बारातर नहीं हो सकता, वो जनाब आइन से नीचे ही होगा। तो आपने एक एक्ट को आइन से बारातर होकर जो है वो फैसला दिया है, तो इट मीन्स के एक गैर आइनी फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और दूसरा ये कि जो इस वक्त इस फैसले पर तनकीद हो रही है, जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से लिखा गया है कि जो आप आम तौर पर लड़कियां करती हैं कि जब एग्जाम्स होते हैं बोर्ड के पेपर्स के, तो बड़ी खूबसूरत किस्म की हेडिंग होती है, नीचे कंटेंट जीरो होता है। तो कंटेंट जीरो था और हेडिंग्स जो है बड़ी खूबसूरत थी चीफ जस्टिस साहब की जानिब से। तो इस फैसले पर बड़ी तनकीद हो रही है और यहां तक कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी नहीं बल्कि उनके मुखालफिन भी इस फैसले को लेकर उनको डिफेंड करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। और फिर दूसरी जानिब पीटीआई पर अब कब्जे की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। आपने पहले देखा कि उनका इंतखाबी निशान वापस लिया गया। अकबर एस बाबर जो है वो मंजरेआम पर आए, उन्होंने कहा कि ये मेरी पार्टी है, मैं बानी तहरीक इंसाफ का रहनुमा हूं। तो आज उन्होंने पीटीआई की कमान संभालने के लिए जनाब कोशिशें तेज कर दी हैं और आज उन्होंने वर्कर्स कन्वेंशन का भी इनिकाद करेंगे और कन्वेंशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमान वर्कर्स को सौंपने की करारदाद मंजूर की जाएगी, मंजूर शुदा करारदाद इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई जाएगी। तो लिहाजा जनाब वो जो है वो पीटीआई के ऊपर काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि अकबर एस बाबर जो है वो कहां से आए हैं, किससे लॉन्च किया है तहरीक इंसाफ ने। अकबर एस बाबर का तहरीक इंसाफ के नजरिए से कोई ताल्लुक नहीं है, इस हवाले से उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर दिया है और ना ही वो पार्टी का हिस्सा है। साजिशी नासिर का अलाकार बनने वाले अकबर एस बाबर जैसा मफाद परस्त शख्स
किसी भी तरह की जमात का रुकन बनने के काबिल नहीं। तहरीक इंसाफ के हवाले से शख्स के किसी भी इकदाम की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी और ना ही पार्टी और कौम उसे कबूल करेंगे। ये तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो आप सबके सामने रख दिया है। तो मैंने आपको खबर दी थी, फैसल वाडा साहब ने इसको ब्रेक किया था कि प्रेसिडेंसी में आसिफ अली जरदारी साहब की तस्वीर लगती हुई नजर आ रही है। तो अब लिहाजा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो साहब ने एक तजवीज़ पेश कर दी है कि आसिफ अली जरदारी साहब को सदर मुमलिकत बनाया जाए। तो उनकी खबर की यहाँ पर तस्दीक हो रही है। तो फैसल वाडा साहब की तरफ नजर रखें, वो जो बात कर रहे हैं वो वही खबर होती है जो पेट आपको देते हैं और उसी तरह से होता है। यानी कि उनकी खबर थी कि बल्ले का निशान वापस ले लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। तो लिहाजा जनाब दूसरी जानिब ये बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि एक दफ़ा फिर से हम आसिफ अली जरदारी साहब को सदर पाकिस्तान देखना चाहते हैं। तो वहाँ से एक बहुत बड़ा अपसेट सामने आ सकता है। और फिर तोशाखाना केस में इमरान खान साहब ने लतीफ़ खोसा को हटाकर अपना नया वकील जो है वो मुकर्रर कर दिया है। लतीफ़ खोसा शहबाज खोसा की जगह सलमान सफदर और सिकंदर जुल्करनैन को अपना नया वकील उन्होंने मुकर्रर किया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी जो मैंने आपके सामने रखी है। तो खैर जनाब आज डयाला जेल में बहुत अहम तरीन सवाल और इमरान खान साहब का जो कॉन्फिडेंस वहां से रिपोर्ट हुआ वो जनाब नाकाबिले बयान है। इतना इतना कॉन्फिडेंस शख्स कि आपने एक शख्स को कैद कर दिया और वो कैद है, वो कैद होकर भी जनाब कैदी नहीं बल्कि वो पिंजरे में, तो आपने उसको कैद कर दिया लेकिन उसकी सोच जो है वो आप उस पर काबिज नहीं हो सकते। तो लिहाजा ये आउट ऑफ सिलेबस एक शख्स आ गया है क्योंकि इसके बारे में तो ये परसेप्शन था, कैलकुलेशंस थी कि मम्मी डैडी है, बर्गर बचा है, तो लिहाजा ये जेल के अंदर सस्टेन नहीं कर पाएगा। इमरान खान साहब जेल की हवा से जो है वो अब बड़ी उनकी दोस्ती हो गई है और वहाँ पर वो जनाब एडजस्ट भी हो चुके हैं। वो जेल से निकलने का नाम नहीं ले रहे। वो उनको पता है कि अवाम उनके पीछे खड़ी हुई है, वो डील करने को तैयार नहीं है। तो अब उनका कॉन्फिडेंट तो ऑटोमेटिकली जो है वो ऊपर आएगा ही आएगा। लेकिन आखिर ऐसी वजह क्या है कि आज वो इतने खुश थे, ये मामला क्या है? मैं आपको सामने एक खबर रखना चाहता हूँ। वहाँ से एक सहाफ़ी जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि डयाला जेल में अब जश्न शुरू हो गए। अब ये जश्न की कहानी क्या है मैं आपके सामने जनाब रखता हूँ। इमरान खान साहब जो हैं चूंकि आज एक आम तरीन केस की समाप्ति है डयाला जेल में और डयाला जेल ही एक अदालत बनी हुई है। वहाँ पर जज साहब जाते हैं, वहाँ पर जनाब केसेस लगते हैं, इमरान खान साहब वहाँ पर मौजूद होते हैं। सहाफ़ी भी वहाँ पर जाने की इजाज़त है लेकिन सहाफ़ी जो है बहुत पीछे बैठे तो उनको वहाँ तक जो है वो आवाज़ नहीं सुनाई दी जाती। तो खैर आज जो वहाँ पर सहाफ़ी थे वो रिपोर्ट ये कर रहे थे कि आज इमरान खान साहब ने काली जैकेट और चित्राली टोपी जो है पहन रखी थी। मैं फिर बता रहा हूँ कि आज इमरान खान साहब ने काली जैकेट और चित्राली टोपी जो है पहन रखी थी। सहाफ़ी बताते हैं कि आज तो इमरान खान की टोर ही अलग थी कि ऐसी टोर तो हमने कभी नहीं देखी और खुलकर सहाफ़ियों, वकला और जजेस से बात कर रहे थे। तो आज उनका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर था। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है कि इतना कॉन्फिडेंस, इतनी जो है वो आप उनकी टोर का अंदाजा लगाएं कि जो बॉय के जिस तरह से पहले कहा गया था कि इमरान खान साहब जब साइफर केस था पहली बार मीडिया को अंदर जाने की इजाजत मिली तो मीडिया ने वहां से रिपोर्ट किया कि जब इमरान खान साहब आए तो यो बॉय की तरह ऐसे, तो बिल्कुल वो इस तरह तैयार अब सहाफ़ियों की जानिब से बताई गई है कि अब उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ऊपर जा चुका है। और फिर जनाब दूसरी जानिब इस वक्त इमरान खान साहब को गैबी मदद की बात हो रही है कि इमरान खान साहब जो है उनको गैबी मदद मिली है। वेल्डन जनरल आसिम अली साहब, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया पर चल रही हैं। तो मैं ये मुकम्मल अहवाल जो जेल के अंदर समाप्त हुई है इसका मुकम्मल अहवाल रखता हूँ। वहाँ से इमरान खान साहब ने क्या गुफ्तगू की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं तमाम तर चीज़ें आपको सामने रखने जा रहा हूँ। तो जनाब सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने 9 मई की बात की। उन्होंने कहा कि सारा ड्रामा 8 फरवरी के लिए हो रहा है। अदालत 8 फरवरी के बाद इन केसेस समाप्त रख ले। जरदारी और नवाज शरीफ के तोशाखाना केसेस में 13 फरवरी की तारीख जो है वो दे दी गई है। ये इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस पर समाप्त ना मुझे बताया जाता है कि बुशरा बीबी आ रही हैं या नहीं आ रही और ना ही मेरा उनसे रब्ता करवाया जाता है। चाहे लैंडलाइन से ही बात करवा दें, मेरी बात तो बुशरा बीबी से करवा दिया करें। तो उनसे मेरी कोई रब्ता जो है वो नहीं हो रहा। ये खान साहब ने गुफ्तगू की। और फिर जनाब दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने अदालत के सामने ये भी बताया कि उन वकला को इसलिए खड़ा किया है क्योंकि बाकी इलेक्शंस जो है वो लड़ रहे हैं। ये जल्दी जल्दी केस को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि मुझे जो है वो इस केस के अंदर नाअहल कर दिया जाए। ये इमरान खान साहब ने एक और केस में नाअहली की बात करती है कि उनको अब जल्द अज जल्द नाअहल कर दिया जाएगा। और फिर इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने डॉन अखबार की जो सहाफ़ी हैं असद मलिक साहब, उनसे गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि डॉन अखबार पर तो मैं बहुत तनकीद करता था, हैरान हूँ कि डॉन अब मेरी बहुत बड़ी ज़बरदस्त कवरेज कर रहा है। और इमरान खान का डयाला जेल में डॉन अखबार से वाबस्ता सहाफ़ी जो हैं उनसे उन्होंने मुकालमा किया कि बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरी जो है वो कवरेज कर रहे हैं। तो खान साहब ने फिर ये भी कहा कि यहाँ पर ऐसी सिक्योरिटी है जेल के अंदर जैसे कलभूषण जो है उसका ट्रायल चल रहा है और यहाँ कुछ ज़्यादा ही सिक्योरिटी है, एक कागज़ भी अंदर लाने की इजाज़त नहीं है। और फिर इमरान खान साहब ने जो है वो एक अहम तरीन जो है वो बात की थी। उन्होंने अपने उनका जो नैब के वकील है, जो उनके मुखालिफ वकील हैं 190 मिलियन पाउंड केस में, अमजद परवेज साहब, उन्होंने अमजद परवेज साहब को बुलाया और कहा अमजद वैसे तुमने एक बहुत बड़ा छक्का मारा है
छक्का क्या हमारा कि गेंद तुमने सिर्फ ग्राउंड से बाहर नहीं फेंकी, बल्कि गेंद जो है वो गुम हो गई है। मेजर साहब का हुक्म आया होगा कि 50 करोड़ का केस नहीं बनता, तुम सीधा 300 करोड़ का बना दो। यानी कि अब 300 करोड़ का केस जो है वो वहां पर चला। और फिर जनाब इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे 2 मरतबा कत्ल करने की कोशिश की गई। टिकटों का इख्तियार मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकामी क़यादत को सौंपा था। शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसकी वजह से हिमायत नहीं की गई। और फिर जनाब दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने कहा कि हमारी कॉर्नर्स मीटिंग होती हैं तो पुलिस छापे मारना शुरू हो जाते हैं, इतवार को छुपे हुए लोग जो है बाहर आएंगे और अपनी कैंपेन शुरू कर देंगे। अब जनाब ये सारी चीज़ें तो आपने देख ली कि पाकिस्तान इमरान खान साहब जो हैं वो अडयाला जेल में खुश थे और फिर उनको जो गैबी मदद मिलने वाली है, मैं आपके सामने रख भी देता हूँ कि अब वो कैंपेन जो है वो जनाब शुरू करने जा रहे हैं। और उनके जो वकील हैं वो वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो उनकी समात की आवाज़ मीडिया तक नहीं जा रही थी। अब उम्मीद है कि अगली समात पर मीडिया आगे बैठेगा। इमरान खान का पूरा फोकस इलेक्शन पर है, वो 8 फरवरी के दिन का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इतवार को निकलें, आप गिरफ्तार नहीं कर सकता, अगर कुछ हुआ तो अदालत अज खुद कार्रवाई करेगी। यानी कि ये एक गैबी मदद खान साहब को मिली है कि खान साहब इतने कॉन्फिडेंट हैं कि अगर आपको कुछ हुआ, उन्होंने तमाम अपने छुपे हुए लोगों को कह दिया कि इतवार के रोज बाहर निकलें, एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें या फिर अपनी कैंपेन शुरू कर दें, तो लिहाजा आपको अगर कोई गिरफ्तार करेगा तो अदालत अज खुद कार्रवाई करेगी। तो ये एक इमरान खान साहब को गारंटी शायद दी गई है, जिसके बाद वो इतने कॉन्फिडेंट जो है वो आज उनके वकील भी नजर आए, वो खुद भी नजर आए। तो इतवार का दिन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है और वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज थी जो कि मैं आपके सामने मैंने अच्छी खबर रखी है। और फिर दूसरी जानिब आर्मी चीफ साहब से भी राब्ते की खबर हो रही है। इमरान खान साहब पहले भी जब वो जेल में थे, जेल जाने से पहले भी उन्होंने बात की थी कि मैं जो है आर्मी चीफ से भी बात करने के लिए तैयार हूं, एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि उनके पास ताकत है। तो आज कुछ उन्होंने इसी तरह से जो है वो बात कर दी है। उन्होंने कहा है कि ये हालात अब बन चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंट्रोल करना मुश्किल हो चुका है। बाई इलेक्शन में भी एस्टैब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन ने उनकी मदद की थी, सारी पार्टीज एक हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर भी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और फिर जो उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट की वजह से कहता हूं कि सारा कंट्रोल उनके पास है, सारी ताकत उनके पास है, बात उसी से करनी चाहिए जिसके पास पावर हो। तो उनके पास पावर है। मैं कहता हूं कि जनाब आकर बात करें। मैं पहले दिन से बात कर रहा हूं कि साफ और शफाफ इंतखाबात करवाएं। ये खान साहब ने मिस कॉल भी दी है, राब्ते की ऑफर भी दी है कि जनाब आए बैठकर बात कर लेते हैं। लेकिन दूसरी जानिब से इस तरह की कोई बात जो है वो देखने को नहीं मिल रही। आर्मी चीफ जनाब सिमरी साहब जो हैं वो कल भी कह चुके हैं कि $5 लाख देकर दी इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल जो है कोई भी छुपा ले। DJI साहब ने बात की कि जनाब इमरान खान साहब ने सियासी कल्चर को तबाह करके रख दिया है। तो वो वहाँ दूसरी जानिब से बड़ा गमा गुस्सा है इमरान खान साहब के ऊपर, तो वो भी बात करने को तैयार नहीं है। तो फिर ये सारी चीज़ें आपके सामने खान साहब ने कहा कि जनाब आए बैठकर बात करते हैं। एस्टैब्लिशमेंट से इन्होंने एक बहुत बड़ी इत्तेदा कर दी है। तो ये अब तक की डिटेल मैंने आपके सामने रखी है। अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस रंगा लाजमी है, पाकिस्तान जिंदाबाद।